चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय बताया जाता है। स्वतंत्र रहा कहां से? जो एक एक इशारे पे काम करती है सरकार के, वो स्वतंत्र कहां से रहा जाता है? एनसीआर भी स्वतंत्र बताया जाता है। 2022 के बाद डाटा क्यों नहीं अपडेट किया? 2022 के बाद एनसीआरबी के साइट पे जाइएगा तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। कहां से हम उसको मान लें कि स्वतंत्र है? जो सरकार सत्ता में है अपनी कमियों को छुपाने के लिए स्वतंत्र निकायों को दबा के रखता है, उसमें से एक एनसीआरबी भी है। और चुनाव आयोग आज इस बात का प्रमाण है कि जब करना ही था 1 साल पहले मोदी की गोद में बैठा है क्या? जो लोग साजिश नजर आ रही है। साजिश ये है कि जो एक विशेष वर्ग है, जो पिछड़ा मजदूर गरीब किसान है, वो वोट ना दे सके। और वोट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है, इस पे जब चोट पड़ेगा तो हम आम आदमी जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। बात है तानाशाही, तानाशाही आपको बोल रहे हैं। 2014 के बाद से जब से आए कोशिश यही किए हैं जात धर्म आधारित और राष्ट्रवाद के आधार पे, जो कि दोनों ही खोखला धर्मवादी और खोखला राष्ट्रवादी इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है जिसमें एक एक इंसान, चाहे तो युवा वर्ग जो खास करके है, कहीं ना कहीं मुड़ता है। और उन्होंने इस हथकंडा को अपनाया है और इसी के नाम पे अभी तक जीतते आए हैं। फिर नेशनल दामाद अलायंस हो, एनडीए, इन लोगों को हार का डर सीधा सीधा सता रहा है। और जो चुनाव लगाव आयोग है, भाजपा कार्यालय में बैठ करके नियम बना रहा है ऐसा, इसलिए ये सब हो रहा है सीधा सीधा। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुका है। जिस क्या दिख रही है कुल साजिश से देखिए, महाराष्ट्र में जितना वोट 5 साल में बढ़ना चाहिए उतना वोट 5 महीना में बढ़ता है। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, एक भी दिन चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल चुनाव आयोग से, जवाब बीजेपी का लोग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साजिश तो दिख रहा है भैया। में तो कोई बीजेपी वाला नहीं बोल रहा है इस मामले पे, सब बीजेपी का बोल रहा है। अभी सम्राट चौधरी जी कल बोल रहे थे, तो सम्राट चौधरी जी अनुकंपा का राजनीति आपका खत्म होगा। चुनाव लड़ते हैं कभी? किस क्षेत्र से जीता हुआ है? जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको पता है मतदाता पत्र का क्या अहमियत है। और बिहार का जनता आपको और आपकी पार्टी को 25 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। गमला रखना चाहिए नीचे, तो रख रहे हैं माथा पर। अब पकड़ुआ मुख्यमंत्री को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। कभी कभी अधिकारी का गोर पकड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री का गोर पकड़ते हैं। तो गोर पकड़ने वाला, हाथ पकड़ने वाला मुख्यमंत्री, पकड़ुआ मुख्यमंत्री बिहार में जरूरत नहीं है। बिहार में एक मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार कांग्रेस गठबंधन की सरकार देगी। शासन चल रहा है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है नीतीश जी के राज में, तो वोट काटने का काज सुशासन है भैया? कहाँ सुशासन है? पटना का हाईटेक है गांधी मैदान, उसके पास एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या होता है और नकारा और निकर्रा उप मुख्यमंत्री कहता है कि हम इनको मुआवजा देंगे। अरे भैया, मुआवजा नहीं, सुरक्षा चाहिए। आपकी सरकार सुरक्षा में पूरी तरह से फेलियर है। अभी देखिए, नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में बच्चियों को रेप किया, उसके पैर पर 9 कांटी ठोक दिया गया। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का रेप होता है, पटना के पीएमसी में बेड नहीं मिलता है, कांग्रेस के नेता जाते हैं बेड दिलवाते हैं। सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। पटना में एक स्कूल के प्रिंसिपल को किडनैप किया जाता है, फिर उसका मर्डर किया जाता है। पूरी तरह से शासन प्रशासन निकम्मा हो। चुनाव आयोग की नियुक्ति ही गड़बड़ी से हुई है तो गड़बड़ तो करेगा ही। चुनाव आयोग की नियुक्ति में 2 लोग कौन आते हैं, 1 लोग को किसको रखा है, सबको, पूरे बिहार को, पूरे देश को पता है। तो गड़बड़ आयुक्त, गड़बड़ सरकार गड़बड़ करेगी। और चुनाव आयोग की गलती नहीं है, ऊपर से फोन आता है, ऐसा करना वो बेचारा करता है। और ऊपर से कौन फोन करता है? कौन गुजराती आज पूरे देश को बर्बाद किए हो, कौन गुजराती आकर आज बिहार में आतंक मचा रहा है, उसको वो सारा खेल उसी का रचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी आते, क्यों नहीं सुशासन पर एक शब्द बोलते हैं? क्यों नहीं जंगराज पर एक शब्द बोलते हैं? आज बिहार में जो गुंडा राज चल चुका है, एनडीए का गुंडा राज, उस गुंडा राज के खिलाफ देखिए पटना के सड़कें पट चुका है। राज है बिहार, बिल्कुल गुंडा राज है। अरे आम जनता को छोड़ दीजिए, बिहार से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उनके परिवार का हत्या हो गया। राजभूषण निषाद केंद्रीय मंत्री है, उनके परिवार का हत्या हो गया। मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या हो गया। तो गुंडा राजनीति तो क्या है? जब बिहार में बीजेपी के नेता थे, उनकी भी पटना में जो हत्या हुई वो भी बीजेपी से जुड़े, जो बिजनेसमैन थे वो भी बीजेपी के थे। और एक स्वघोषित पत्रकार जो खुद को पत्रकार करता और भाजपा का नेता है, लत्तम जुत्तम खाया, अब नहीं कहता है कि सरकार में सुशासन ये है। जब महागठबंधन की सरकार तो उसको बहुत तकलीफ होता है। 3 घंटा पटना के पीएमसी में पीटा गया सरकार में रहते सरकार के नेता को, और उसके पार्टी का मंत्री था, तब पिटाया, तब उसको जंगराज नहीं दिखता है। मतलब वही वाली बात हो गई, जब तक तोड़ेंगे नहीं अब छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है, बड़े को तोड़ दिए। तो ये नीतीश जी क्या चीज है भैया? कहानी खत्म है इनका 25 के चुनाव में।